Hello बच्चों, let's read the question. The question says the method used to remove temporary hardness of water is Calgon's method, Clerk's method, ion exchange method and synthetic resin method. क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया कि वाटर में से जो हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस होता है उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं बाय विच मेथड. So the key concept of this question is removal of temporary hardness. So at first we should know about hardness of water. So water में hardness क्यों होता है पहले हमको ये जानना होगा. तो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास वाटर्स में कुछ ऐसा आयन्स प्रेजेंट होता है जैसे Mg2+ या फिर Ca2+. इस आयन्स की वजह से क्या होता है, इस आयन की वजह से हमारे पास हार्डनेस आता है वाटर में. ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन यहाँ पे ऑप्शंस में जो मेथड्स यहाँ पे गिवन है तो पहले हमको इसको डील करना होगा. तो जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है वो है कैल्कोन्स मेथड. तो कैल्कोन्स मेथड में एक्चुअली क्या होता है. सो इन दिस प्रोसेस हमारे पास एक रिएजेंट होता है दैट इज कॉल्ड कैल्कोन, जिसका जो स्ट्रक्चर आता है, जो मॉलिक्यूलर, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है तो वो क्या आता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na6O18P6. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे Na+ आयन्स प्रेजेंट है. तो क्या होता है, हम जब कैल्कोन्स रिएजेंट को हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो हार्ड वाटर में Mg2+ और कैल्शियम 2+ प्रेजेंट है. तो magnesium 2+ and calcium 2+ are replaced by the sodium+ ion. So it causes the magnesium and calcium ions present in the hard water to displace sodium ions from the anion complex of calgon. It means a complex anion is formed when calgon ionizes. Right? तो क्या होता है, कैल्कोन से Na+ आयन वाटर में चला जाता है एंड magnesium 2+ और calcium 2+ कैल्कोन्स के साथ बाइंड करता है. दिस इज व्हाई वाटर में magnesium 2+ एंड calcium 2+ क्या होता है, रिमूव हो जाता है एंड ऑब्वियसली हार्डनेस चला जाता है. बट क्या होता है, ये टेम्पररी, आई मीन इट कैन नॉट रिमूव टेम्पररी हार्डनेस. ठीक है, तो कैल्कोन मेथड इज नॉट अ सुटेबल मेथड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर. नेक्स्ट वन इज क्लर्क्स मेथड. तो क्लर्क्स मेथड में क्या होता है, क्लर्क्स मेथड is used to remove temporary hardness of water. Uh, in which bicarbonates of calcium and magnesium are reacted with slaked lime. So what is slaked lime? CaOH whole twice. दिस इज स्लिक लाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें 2CaCO3 फॉर्म होता है प्लस H2O यहाँ पे फॉर्म होता है. जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट पड़ता है तो सिस्टम से, मतलब वाटर से कैल्शियम 2+ क्या होता है, रिमूव हो जाता है क्योंकि प्रेसिपिटेट पड़ रहा है. इवन दो हमारे पास अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो हार्डनेस का रीजन है, जो हार्डनेस का कॉज है, प्लस CaOH होल ट्वाइस क्या फॉर्म होता है, CaCO3 प्रेसिपिटेट प्लस MgCO3 प्रेसिपिटेट प्लस 2 ऑफ H2O. तो इसमें से क्या होता है, वाटर से कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. So this is a suitable method to remove the temporary hardness of water. That is option number B. So option number B is the answer of this question, even though we will deal with the option number C and option number D. So what is ion exchange method? So in ion exchange method, this is a reversible interchange of one kind of ion present in an insoluble solid with another of like charges present in a solution surrounding the solid with the reaction being used specially for softening of or making water demineralized, the purification of chemicals and separation of substance.
So ion exchange method is used to separate ions, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास मेथड है तो ये कहाँ पे यूज होता है, एंड ये क्या है, इट इज a reversible interchange of one kind of ion present in a insoluble solid। जो हमारे पास insoluble solid है उसमें जो ions present है with another of like charges present in a solution surrounding the solid। उस solid के चारों तरफ जो हमारे पास solution है उसमें भी क्या होना चाहिए, like charge present होना चाहिए। and there will be a reaction being used especially for softening, जो भी water को soft करने के लिए use होता है, but this is not a suitable method to remove the temporary hardness। that is ion exchange method is not the answer। option D is synthetic resin method। इसमें क्या होता है, इसमें to remove actually synthetic resin method is used, option number D में जो है synthetic resin मेथड जो हमारे पास है एक्चुअली यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है क्लार्क्स मेथड, दिस इज अ सुइटेबल मेथड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। So B is the answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.